Hello everyone, I am Megha Saraswat, your science mentor. Students, we have come to the final milestone of this chapter, that is exercise. And in this session, we will solve the questions related to the chapter. So, are you all ready with your concepts? So, let's dive into the question answer and let's begin with our first question. So, our first question is, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. आपको बताना है एसिड्स और बेसिस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स की, ठीक है, और बेस की भी. तो टेस्ट की बात की थी हमने सबसे पहले. तो एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? दे आर सार टू टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर. फिर हमने बात की थी लिटमस पेपर की कि एसिड्स क्या करते हैं? ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. तो ब्लू लिटमस का क्या होता है? इसमें रेड कलर में चेंज हो जाता है. और बेस में क्या होता है? रेड लिटमस टू ब्लू. ठीक है. और बेसिस क्या करते हैं? टर्मरिक को रेड कर देते हैं. बेसिस की प्रेजेंस से टर्मरिक कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है. और ऐसे ही अलग अलग इंडिकेटर्स की हेल्प से हमने एसिड और बेसिस को डिफरेंशिएट किया था. तो आपको एग्जाम में ऐसे चार्ट बना के लिखना है. तो फर्स्ट डिफरेंस तो क्या है टेस्ट का? दैट एसिड्स आर सार टू टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर टू टेस्ट. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ABR, acid turns blue litmus to red and basis turns red litmus to blue. Now next is acid did not change the color of red litmus paper. अब रेड लिटमस का कलर एसिड चेंज नहीं करते हैं, वैसे ही ब्लू लिटमस को बेसिस चेंज नहीं करते हैं. एंड नेक्स्ट इंडिकेटर चाइना रोज. चाइना रोज इंडिकेटर में क्या हुआ था? जब आपने एसिड ऐड किया था चाइना रोज के सॉल्यूशन में तो उसका कलर हो गया था पिंक, और जब बेस को ऐड किया था तो कलर हुआ था ग्रीन. नाउ नेक्स्ट इज एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर. एसिड्स आपके टर्मरिक इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं करते हैं, पर बेसिस क्या करते हैं? उसका कलर येलो से वर्मिलियन कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं. इज इट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. अमोनिया एक केमिकल है और आपके बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में होता है, सच एज विंडो क्लीनर. विंडो क्लीनर में भी प्रेजेंट होता है. एंड इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. अच्छा, रेड लिटमस क्या हो गया? ब्लू हो गया. नाउ व्हाट इज इट्स नेचर? इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है. जब आपका रेड लिटमस ब्लू हो जाए तो वो सब्सटेंस कैसा है? बेसिक है. और आपको ये भी पता है कि विंडो क्लीनर्स में क्या होते हैं? बेसिस होते हैं. और विंडो क्लीनर टच में कैसा है? दे आर सोपी टू टच. इज इट क्लियर? सो अमोनिया इज बेसिक इन नेचर एज इट टर्न्स द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. रेड लिटमस का हो गया ब्लू. और कैसा सॉल्यूशन है? कैसा सब्सटेंस है? सब्सटेंस है बेसिक. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. आप लिटमस सोल्यूशन को कहाँ से ऑब्टेन करते हो? एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन? इस सोल्यूशन का यूज क्या है? तो देखो, लिटमस को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं. और यूज क्या है इसका? दे आर नेचुरल इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है कि नहीं करता है आपका लिटमस? सो लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन्स. आप कहाँ से ऑब्टेन करते हो इनको? लाइकेन से करते हो. अ नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स इज डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर. और जब आप इसको डिस्टिल्ड वाटर में डिजॉल्व करते हो तो आपको कैसा कलर मिलता है? मॉव कलर और पर्पल कलर. इज इट क्लियर? एंड इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर. आप लिटमस को इंडिकेटर की तरह यूज करते हो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, कि कौन सा सॉल्यूशन नेचर में एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है. और ये कौन बताते हैं आपको? स्पेशल सब्सटेंसेस. और वो स्पेशल सब्सटेंस क्या हैं? आपके इंडिकेटर्स हैं. इज इट क्लियर? और आपको पता है जब आप एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करोगे तो लिटमस रेड हो जाएगा, बेसिक ऐड करोगे तो ब्लू हो जाएगा. और रेड और ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा जब आप न्यूट्रल सॉल्यूशन को ऐड करोगे.
Is it clear, students? Now let's move to our next question. And next question is the distilled water acidic, basic or neutral? How would you verify it? कि जो आपका distilled water है इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है? तो देखो आपका डिस्टिल्ड वाटर कैसा है नेचर में, न्यूट्रल है, ये तो हमको पता है. द सेम कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. अब आपको क्या करना है, कोई भी एक इंडिकेटर ले लो, ठीक है, और उस इंडिकेटर से आप पता कर सकते हो कि किस सब्सटेंस का, किस सोल्यूशन का नेचर कैसा है. तो यहाँ हमने ले लिया लिटमस पेपर, ठीक है, रेड ले लो और ब्लू भी ले लो. और अगर दोनों ही लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है तो उसका नेचर कैसा है, न्यूट्रल है. क्लियर? सो नीदर विल शो अ कलर चेंज विद डिस्टिल्ड वाटर. दोनों में से किसी भी लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा डिस्टिल्ड वाटर के साथ. और ये बात ये प्रूफ करेगी दैट डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. बहुत ईजी है न्यूट्रलाइजेशन. देखो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, हमने पढ़ा था एसिड प्लस बेस, इनसे मिलके क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर. और ये रिएक्शन कैसी है, ये है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, हीट भी इवॉल्व होती है. इज इट क्लियर? अब एग्जाम्पल से समझते हैं. आपने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और दोनों ने मिलके बनाया कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. और क्या हीट एनर्जी भी इसमें इवॉल्व होगी. इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस. जब एसिड को आप बेस के साथ रिएक्ट कराते हो और आपको एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है. सो इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इज इट क्लियर? एंड इन दिस रिएक्शन बोथ एसिड एंड बेसिस कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट. यहाँ पे अगर आपने एसिड में बेस को ऐड किया तो एसिड का इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा, और बेस में जब आप एसिड को ऐड करते हो तो बेस का इफेक्ट भी नलिफाई हो जाता है. तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड. एनर्जी हीट की फॉर्म में इवॉल्व होती है और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ दिस इज योर एग्जाम्पल. जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को किस में ऐड किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl में, तो क्या मिला, सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर आर ऑब्टेन्ड. तो क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं यहाँ पे, सॉल्ट और वाटर मिल रहा है. दिस इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जब आपने बेस में एसिड को ऐड किया तो आपको क्या मिला, सॉल्ट एंड वाटर. अब यहाँ पे आपको हीट को इवॉल्व करना नहीं भूलना है, बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कैसा रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स. तो आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं. नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. नाइट्रिक एसिड, अब एसिड है, रेड लिटमस ब्लू थोड़ी होता है इसमें. हमने पढ़ा था ABR. एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, रेड को ब्लू नहीं करते हैं. तो ये स्टेटमेंट है आपका फॉल्स. नाउ नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका बेस, और बेस में क्या पढ़ा था हमने, BRB, कि ये रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं. और यहाँ पे लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है. इज इट क्लियर? नाउ थर्ड इज sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralizes each other and form salt and water. बिल्कुल ठीक बात है, ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, नलिफाई कर देते हैं, और एज अ प्रोडक्ट हमको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर. और ये कौन सी रिएक्शन है, ये है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसीलिए आपका ये स्टेटमेंट है ट्रू. इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं. Indicator is a substance which show different colors in acidic and basic solution.
यस, एब्सोल्युटली ट्रू। और इंडिकेटर्स हम पढ़ते ही इसलिए हैं और ये यूज भी इसलिए आते हैं कि आप जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन सबको टेस्ट करके या टच करके नहीं पता कर सकते हो कि कौन सा बेसिक है और कौन सा एसिडिक है। और इसी के लिए हमारे पास होते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस हैं जो कलर चेंज करके बताएंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा है बेसिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। बेस की वजह से होता है कि टूथ डिके। हमने पढ़ा था ना कि जब हम रात को ब्रश नहीं करते हैं और हमारे माउथ में क्या हो जाता है, थोड़ा सा फूड बच जाता है और उस फूड में क्या होगा, बैक्टीरियाज होंगे, बहुत सारे बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे और वो बैक्टीरियाज क्या करेंगे, एसिड रिलीज करेंगे और एसिड की वजह से आपको होगा टूथ डिके। तो आपका ये स्टेटमेंट है फॉल्स। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये स्टेटमेंट तो काफी बड़ा है, चलो पढ़ के देखते हैं। दौड़जी हैज अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। दौड़जी के पास कुछ बॉटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक की इन हिज रेस्टोरेंट। ठीक है, उनका कोई रेस्टोरेंट है और उनके पास कुछ बॉटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक की। बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। अब उन बॉटल्स पे लेबल नहीं लगा हुआ है। एंड ही हैज टू सर्व द ड्रिंक ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। अब कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग उनको क्या करना है, ड्रिंक्स को सर्व करना है। एंड वन कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक। अब किसी एक कस्टमर को चाहिए एसिडिक ड्रिंक, दूसरे कस्टमर को चाहिए बेसिक और थर्ड वन वांट्स न्यूट्रल। क्या चाहिए, न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए। तो आप दौड़जी कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको कौन सी सर्व करनी है? फर्स्ट थिंग ये है सॉफ्ट ड्रिंक्स। और सॉफ्ट ड्रिंक कैसी होती हैं, एडिबल, मतलब इनको टेस्ट किया जा सकता है। तो जिसका टेस्ट हुआ सार वो हुई एसिडिक, जिसका टेस्ट हुआ बिटर वो कैसे हुआ, बेसिक, और जिसमें कोई टेस्ट नहीं है वो क्या है, न्यूट्रल है। सो सिंस द ड्रिंक्स आर एडिबल, दौड़जी कैन टेक द डिसीजन बाय टेस्टिंग द ड्रिंक्स। अब ड्रिंक को टेस्ट करके वो बहुत आराम से डिसीजन ले सकते हैं कि जो एसिडिक ड्रिंक होगी वो सार होगी टेस्ट में, बेसिक ड्रिंक कैसी होगी, बिटर होगी, और न्यूट्रल कैसी होगी, जिसमें कोई टेस्ट नहीं है। और दूसरा, वो किसी लिटमस या फिर किसी इंडिकेटर की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। तो अगर वो लिटमस लेंगे तो क्या होगा, ब्लू लिटमस अगर रेड हो गया तो एसिडिक ड्रिंक है, रेड लिटमस ब्लू हो गया तो बेसिक ड्रिंक है, और दोनों ही लिटमस पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो कैसी ड्रिंक है, न्यूट्रल ड्रिंक है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे सेम वही बातें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं। तो फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई। अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेनेशन देना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप एंटासिड लेते हो। ठीक है, तो क्यों लेते हो? देखो, जब हम क्या करते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमारे स्टमक में बहुत सारा एक्सेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाता है, सीक्रेट हो जाता है, बहुत सारा एसिड, और हमको हो जाती है हाइपर एसिडिटी। और उस एसिड के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हमें लेना होता है बेस। तो जो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डाइजीन, इनो ये सब कंज्यूम करते हैं, इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिड के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है और आपकी एसिडिटी सही हो जाती है, आपको जल्दी से रिलैक्स हो जाता है। So this is because during acidity an excess of acid is produced in the stomach. जब आपको एसिडिटी होती है तो आपके स्टमक में बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। एंड एंटासिड कंटेन्स बेस, और एंटासिड में क्या है, एंटी एसिड, जो एसिड के इफेक्ट को नलीफाई कर दे। तो वो कौन है, बेस, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और वो क्या करता है, रिएक्ट करता है आपके एक्सेस एसिड के साथ और फिर न्यूट्रलाइज कर देता है उसके इफेक्ट को, thus giving us relief। अब क्या होगा, अब रिलीफ मिल जाएगा, अब एसिडिटी हो गई है बिल्कुल ठीक। इज इट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट। बिल्कुल, जब चींटी काट जाती है तो हम लगाते हैं कैलामाइन सोल्यूशन। ऐसा क्यों करते हैं? देखो, जब आपको चींटी काटती है तो वो क्या रिलीज करती है, वो रिलीज करती है फॉर्मिक एसिड, और उससे आपको होती है जलन और थोड़ी सी स्किन हो जाती है आपकी फ्लफी। अब इस फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए आपको चाहिए बेस।
तो या तो आप कैलामाइन सोल्यूशन लगाओगे, और कैलामाइन सोल्यूशन में होता है जिंक कार्बोनेट, जिसका नेचर कैसा है, बेसिक है, एंड देयरफॉर इट इज अप्लाइड ऑन द स्किन टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। और जब आप एसिड पे बेस लगाओगे तो क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। बिल्कुल, देखो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उसमें होते हैं बहुत सारे केमिकल्स, और वो केमिकल्स क्या कर देते हैं, उस वेस्ट को बहुत एसिडिक कर देते हैं। अब आपने उसको डायरेक्टली किसी वाटर बॉडी के अंदर डिस्पोज कर दिया तो वो एक्वेटिक लाइफ के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हमें उसका एसिडिक नेचर कम करने के लिए थोड़ा सा उसमें बेस ऐड करना होगा। जब तक आप उसको किसी वाटर बॉडी में डिस्पोज कर रहे हो तो उससे पहले आपको क्या करना है, उसमें बेस ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज करना है। इज इट क्लियर? सो फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड्स, फैक्ट्री वेस्ट में क्या है, एसिड्स हैं। Therefore, these waste when thrown directly to water bodies harm aquatic life। अगर आप इनको डायरेक्टली क्या कर दोगे, डिस्पोज ऑफ कर दोगे, डंप कर दोगे, तो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत गलत बात है। एंड हेंस दीज वेस्ट आर न्यूट्रलाइज्ड विद द बेसिक केमिकल्स। अब ये जो वेस्ट है ये कैसे न्यूट्रलाइज होगा, बेसिक केमिकल को ऐड करने से होगा। बिफोर डिस्पोजिंग टू वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में आपको डालने से पहले इस केमिकल को, इस केमिकल वेस्ट को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। आपको कितने लिक्विड्स दिए हैं, 3 लिक्विड्स दिए हैं। एक है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एंड थर्ड इज अ शुगर सोल्यूशन। अब आपको ये बताना है कि कौन सा सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, और आपके पास सिर्फ एक ही इंडिकेटर है, यू हैव ओनली 1 इंडिकेटर। ठीक है, अब ये तो आपको पता है कि ये जो 3 सॉल्यूशंस हैं इनके नेम क्या क्या हैं, पर ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, और आप कैसे बताओगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है? आपके पास सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर है। तो देखो हमको ये पता है कि टर्मरिक इंडिकेटर क्या कर देता है, बेस को कर देता है रेड, वर्मिलियन कलर का कर देता है। तो हम क्या करेंगे, तीनों सॉल्यूशंस को लेंगे और उनमें एक एक ड्रॉप क्या कर देंगे, टर्मरिक सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे, और जो सॉल्यूशन रेड हो गया वो क्या है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब बचे 2 सॉल्यूशन, HCl और शुगर सॉल्यूशन, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, और टर्मरिक को अगर आपने डायरेक्टली ऐड किया तो कलर येलो ही आएगा। तो क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को शुगर सॉल्यूशन जो न्यूट्रल है उसमें ऐड कर देना है, और आपको क्या करना है, NaOH को HCl में भी ऐड कर देना है, और अब उसमें टर्मरिक की एक ड्रॉप डालनी है। तो जो सोल्यूशन, जो आपका शुगर सोल्यूशन था वो न्यूट्रल था, अब जब आपने उसमें बेस ऐड किया तो हो गया बेसिक, तो उसका कलर हो जाएगा रेड। ठीक है, और HCl में जब आपने बेस को ऐड किया तो वो हो गया न्यूट्रल, और फिर वहां पे कलर चेंज नहीं होगा। तो जिस सोल्यूशन का कलर चेंज नहीं हुआ वो कैसा है, एसिडिक है, आपका HCl है, और जिस सोल्यूशन का कलर वर्मिलियन रेड हो गया है वो कलर, वो सोल्यूशन कैसा है आपका, वो सोल्यूशन है न्यूट्रल। इज इट क्लियर? तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, कुछ स्टेप्स है आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले प्लेस अ ड्रॉप ऑफ ईच लिक्विड ऑन टर्मरिक इंडिकेटर, आपको टर्मरिक इंडिकेटर पे तीनों लिक्विड्स को डालना है। नाउ द सोल्यूशन विच चेंजेस द कलर ऑफ द इंडिकेटर टू रेड, अब जिसने जो सोल्यूशन है टर्मरिक सोल्यूशन को रेड कर दिया वो कौन है, बेसिक है, और बेस कौन सा है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन अदर 2 लिक्विड्स, आपको 2 जो लिक्विड्स बचे हैं उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देना है टू ऑब्टेन 2 मिक्सचर्स। अब क्या करोगे, अब 1 बाय 1 आपको सब में डालना है टर्मरिक इंडिकेटर। बचे क्या क्या है यहाँ पे, आपके पास एक तो बचा है HCl और दूसरा बचा है शुगर सॉल्यूशन। अब इनमें डालना है आपको, क्या डालोगे, टर्मरिक सॉल्यूशन, टर्मरिक इंडिकेटर। तो क्या होगा, द मिक्सचर दैट चेंजेस द कलर ऑफ इंडिकेटर, जो मिक्सचर इंडिकेटर का कलर चेंज करेगा वो है न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल में आपने बेस ऐड किया है। तो कैसा हो गया ये, अब ये हो गया है बेसिक, जब आपने इसमें क्या ऐड किया, NaOH को ऐड किया। ठीक है,
और जब आपने HCl के अंदर NaOH को ऐड किया तो ये हो गया न्यूट्रल। तो यहाँ पे तो कलर रहेगा येलो और यहाँ पे हो जाएगा कलर रेड, और रेड कलर क्या बता रहा है कि ये सोल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। और जिसका कलर येलो है वो कैसा सोल्यूशन है, वो है आपका एसिड HCl। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन। आपने ब्लू लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डिप किया, इट रिमेन्स ब्लू, ब्लू था ब्लू ही रह गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? तो देखो ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा दो सिनेरियो में होता है, एक तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है क्योंकि न्यूट्रल में तो किसी भी लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा, और अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो भी ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? So we know that basic and neutral solutions do not change the color of blue litmus paper. Blue litmus paper का कलर कहाँ चेंज नहीं होगा? एक तो बेसिक सोल्यूशन में और दूसरा न्यूट्रल सोल्यूशन में चेंज नहीं होगा। सिंस ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू, ब्लू कैसा रहेगा? ब्लू ही रहेगा। आप उसको किसी भी सोल्यूशन में डिप करो, चाहे न्यूट्रल में करो या फिर बेसिक सोल्यूशन में करो। नाउ पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस सोल्यूशन ऑन रेड लिटमस पेपर। अब इसी सोल्यूशन का जो सोल्यूशन है इसका आपने एक ड्रॉप अगर रेड लिटमस पे डाला और रेड का हो गया क्या? ब्लू, तो आपका सोल्यूशन कैसा है? बेसिक है। और रेड भी चेंज नहीं हुआ तो सोल्यूशन कैसा है आपका? न्यूट्रल है। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर इन ऑल इंडिकेटर्स। आपके एसिड्स और बेसिस क्या है? सारे इंडिकेटर्स के साथ कलर चेंज करते हैं? नहीं, टर्मरिक सिर्फ बेस के साथ चेंज करता है, एसिड के साथ चेंज नहीं करता है। ठीक है, और फिनोफ्थलीन का भी ऐसा ही है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड। अगर किसी भी इंडिकेटर ने कलर चेंज किया एसिड के साथ तो वो बेस के साथ कलर चेंज नहीं करेगा। बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम चाइना रोज इंडिकेटर को यूज करते हैं तो उसमें जब आप एसिड को ऐड करोगे तो उसका कलर हो जाएगा मेजेंटा, ठीक है, और जब बेस को ऐड करोगे तो उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नाउ थर्ड इज इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद अ बेस। अगर किसी इंडिकेटर ने बेस के साथ चेंज किया कलर तो वो एसिड के साथ चेंज नहीं करेगा। वही अबव एग्जाम्पल चाइना रोज इंडिकेटर, बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। Now the last option is change of color in an acid and a base depend on the type of indicator। कि एसिड में कलर चेंज होगा या बेस में कलर चेंज होगा ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हो। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। सो डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओनली फोर्थ स्टेटमेंट ही करेक्ट है, अबव 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इज इट क्लियर? So students, with this we come to the end of the chapter. I hope you have understood every concept. Please don't forget to revise and practice. See you in another session. Thank you.